गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को वीके क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक्स का वाई पदों में कैसे ज्ञात करते हैं, वाई का एक्स पदों में कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। वाई का एक्स पदों में लिखिए। सिक्स एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ लिखा y का x पदों में लिखिए, यानी y का मान आपको निकालना है। ठीक, तो सिर्फ y यहाँ पर रहे, कुछ ऐसा कीजिए यहाँ पर केवल y रहे, बाकी सारा जो भी अंक या अक्षर वो उधर चला जाए, यानी दाहिने साइड में। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले देखिए कॉमन हो जाएगा 2। ठीक, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ y हो जाएगा, फिर इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक, अब 2 को उधर यहीं से काट लीजिए या फिर वहां ले जाकर काटिए, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ 2 करने 2, 2 पचे 10 हो गया। ठीक, फिर 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, अच्छा, अब माइनस वाई को आप यहीं रहने दीजिए, फिर ये 5 इधर है, 3x को उठाकर उधर ले जाइए, माइनस 3x हो जाएगा। ठीक, अब माइनस को भी उधर ले जाइए, y इक्वल टू माइनस है, ब्रैकेट में हो जाएगा 5 माइनस 3x। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, y इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3x। समझ में आया? जल्दी कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं ना रहा उसमें। दूसरा है 2x प्लस 1y 2y इक्वल टू 4। अब इसको देखिए कैसे किया जाएगा। या तो यहां पर दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले या तो दो कॉमन ले लें, दो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/4y इक्वल टू 4। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, x प्लस 1/4y इक्वल टू 2। अब y का मान निकालना था, तो 1/4y यहीं पर रहने दीजिए, 2 यहाँ पर है ऑलरेडी, तो x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। फिर y इक्वल टू 2 माइनस x, और ये 1/4 उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा, या फिर केवल लिख सकते हैं 4। ठीक, अब फिर y इक्वल टू ब्रैकेट चाहिए तो खोल दीजिए, 4 दूना 8 हो गया, माइनस 4x हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो जब एलसीएम लिया जाएगा 2y हो जाएगा, फिर यहाँ ये इसके नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 2y प्लस 1 इक्वल टू 4। अब 2x 2 का 2 मल्टीप्लाई 4 x y हो गया प्लस 1 हो गया इक्वल टू, इसका तिरछा गुणा होगा, इसके नीचे 1 माना जाता है, इसका इसमें गुणा हुआ, फिर 4xy प्लस 1 हो गया, फिर 2y का 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो 8y हो गया। ठीक, अब 4xy, अब ये इधर आएगा तो माइनस 8y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा 4y कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा,
एक्स माइनस टू, फिर वाई इक्वल टू -1/4। फिर वाई उधर जाए, वाई को यहीं पर छोड़ना है तो वाई इक्वल टू -1/4। फिर ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक है तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/, ये पलट जाएगा तो 1/x-2। ठीक, फिर y इक्वल टू -1/4x-2। फिर इसके नीचे 1, कुछ मिस्टेक हो रहा है, 2y कॉमन लिए, 2y हो गया, फिर 2x इंटू 2y प्लस 1, फिर 2 दूना 4 xy प्लस 1, फिर 4 दूना 8y, फिर प्लस इधर गया तो -8y हो गया, इधर गया तो -1 हो गया, फिर 4y कॉमन हो गया, x हो गया, फिर -4 दूना 8 2 हो गया, फिर x-2। अब 4 उधर जाएगा, -1/4 हो जाएगा, फिर y x-2 बचेगा तो x-2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4x-2 और 1 का 1 मल्टीप्लाई 1, 4x-2, फिर y इक्वल टू इतना 1, फिर y 1 हो गया, यही वाला तरीका से कर लो, यही आसान है। दूसरा का वाला पता नहीं कहाँ फंस रहा है, ये वाला तरीका हम कर चुके हो। अब क्या है, दूसरा, अब ये 5x हल कीजिए, पहला 5x इक्वल टू y, 2x प्लस y इक्वल टू 7। हरिओम। ये इसको पहला इक्वेशन मानिए और इसको दूसरा इक्वेशन मानिए। अब दोनों में इधर दोनों में x है, दोनों में x वाला जो है पद यानी अचर पद को बराबर करना होता है, तब जाकर कट जाएगा और एक चर का मान निकल जाएगा, या तो x का निकलेगा या तो y निकलेगा, जो कटेगा यानी x केवल है ऊपर में तो x का कटेगा। ठीक, तो 3 5 गुना 10 और 2 5 10, ऊपर पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 5 से गुणा करके करने पर, तो 5 दूना 10, 2 से समीकरण 1 में 2 से, तो 10x इक्वल टू 2y हो जाएगा, ये तीसरा समीकरण बन गया। और इसमें 5 से गुणा करना है तो 5 दूना 10x प्लस y 5y हो गया इक्वल टू 5 सते 35 हो गया, ये चौथा समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 इसको सही पहले तीसरे वाले समीकरण को पहले सही बना लिया जाए।
तो तीसरा वाला समीकरण पहले सही बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 10x माइनस 2y इक्वल टू 0। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा ये। देखिए 5x इक्वल टू वाई, एक्स का मान निकाल लीजिए, वाई बाई 5 हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण हो गया। समीकरण तीन का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x का मान वाई बाई 5 दिया तो वाई बाई 5, फिर प्लस वाई इक्वल टू 7, फिर 2y बाई 5 प्लस वाई इक्वल टू 7। 5 एलसीएम हो गया, 5 एलसीएम हो गया, तो 2y प्लस 5y इक्वल टू 7। अब 2y प्लस 5 इक्वल टू 7 बचे 35, अभी 5 2 7, 7y इक्वल टू 35, 7 करने 7, 7 बचे 35, y इक्वल टू 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इक्वल टू वाई बाई 5, तो x इक्वल टू 5/5, 5 से 5 कैंसिल, x बराबर 1। बोल सकेला बिलरिया बना देगा है बकरिया बाहर में। अब इसको मान लीजिए प्रूव करना है, सीखना है कैसे क्या ये सही है गलत है, तो कैसे चेक करेंगे, देख लीजिए। अब x का मान 1 आया है और y का मान 5 आया है, तो समीकरण 1 में रख कर देख लीजिए, दोनों बराबर आना चाहिए। समीकरण 2 में रख कर देख लीजिए, बराबर आना चाहिए। तो समीकरण 1 से तो 5 गुणे 1 इक्वल टू 5, 5 बराबर 5, LHS बराबर RHS। फिर समीकरण 2 से तो 2 गुणे 1 प्लस 5 इक्वल टू 7, तो 2 करने 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, 5 2 7 बराबर 7, LHS बराबर RHS। यदि गलत आया होता मान तो ये बराबर नहीं आता, मान सही आया है तभी ये बराबर आया है। उठना है। वाई का मान हमें 3 में रखने पर अब उसी में का अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब पहला समीकरण में से ये इसको दो तरीके से किया जा सकता है। इसको सबसे पहले ये अचर पद को बराबर कर लिया जाए, तो बराबर कैसे होगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया जाए। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर
तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर समीकरण 2, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 12। फिर 3x प्लस 2y इक्वल टू 27। अब प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो 3 प्लस और ये माइनस, ये इसका चिन्ह 3x वाले का चिन्ह, ऊपर वाले का चिन्ह ये प्लस ये होगा, और ये इसका चिन्ह 3x वाले का चिन्ह नीचे वाला होता है, ये वाला सामने वाला नहीं होता। इस लाइन में सभी का नीचे वाला ही चिन्ह होगा। तो प्लस 3x और माइनस 3x से कैंसिल हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3 2 5 y हो गया, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस, 27 में से 12 गया तो कितना बचेगा, पहले तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और 7 में से 2 गया 5 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5y इक्वल टू 15। अब y इक्वल टू 15/5, 5 तिया 15, y इक्वल टू 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख लीजिए या 3 में रख लीजिए, x का मान निकले आएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 27। तो 3x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 27, 3x प्लस 3 6 इक्वल टू 27। फिर 3x इक्वल टू 27 प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 27 में से 6 गया तो 21, x इक्वल टू 21/3, 3 सते 21, x इक्वल टू 7। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब भी मान वही आएगा। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस वाई का मान 3 आया था तो इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा तो x इक्वल टू 7। समीकरण 3 में रखेंगे तब भी मान वही आ जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका ये है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से x या y का मान निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया। ये हो गया तीसरा समीकरण। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 27। तो 3 फिर 4 प्लस वाई प्लस 2y इक्वल टू 27। तो 3 चौका 12 प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 27। तो 12 ये चार पद वाला जुट जाएगा तो प्लस 3 2 5 y इक्वल टू 27। तो 5y यहीं पर रहेगा, 27 है 12 उधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 7 में 2 गया, 5 2 में से 1 गया 1, y इक्वल टू 15/5, 5 यहाँ 15, y का मान 3 आ गया, y इक्वल टू 3। देखिए कितना आसान है। फिर अब y का मान समीकरण
तीसरका में रख दो या फिर दूसरका में रख दो या पहला में रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई का मान कितना है, 3 है, तो इक्वल टू 4 3 7। दूसरा तरीका है ये, आसान है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो। हाँ, अब पांचवा सवाल देखो। ठीक, अब ये तो सबसे आसान है, एकदम बहुत आसान है। ये पहला इक्वेशन बन गया, ये दूसरा का इक्वेशन बन गया। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो या फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा लो। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू -18, फिर x माइनस वाई इक्वल टू -6। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर इक्वल टू, फिर माइनस 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 प्लस। तो प्लस माइनस कैंसिल, फिर प्लस प्लस 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 18 में से 6 गया, 6 2 8 12, तो -12। तो y इक्वल टू -12/2, 2 छक्का 12, y इक्वल टू -6। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू -6, तो x माइनस माइनस 6 इक्वल टू -6, फिर x है ब्रैकेट खुलेगा तो +6 इक्वल टू -6, फिर x इक्वल टू -6 और है +6 उधर ही आ जाएगा तो -6 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है, 6 6 12 हो गया और सवाल सॉल्व हो गया। अब इसको प्रूव करके भी देख लिया जाए कि सही है या गलत है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -6, तो x का मान कितना -12 है, फिर y का मान कितना -6 है, इक्वल टू -6, तो माइनस माइनस प्लस 12 6 18 हो जा रहा है, इक्वल टू -6 हो जा रहा है। यानी सवाल में कुछ मिस्टेक हुआ है, सवाल में कुछ मिस्टेक हुआ है। x प्लस वाई इक्वल टू -18, x -12, y का मान -6, तो -12 -6, माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह, 12 6 18 हो जाएगा। तो प्लस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फिर प्लस 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 हो गया, 2y हो गया, 1y 2y हो गया, फिर इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 18 में 6 गया, तो 12 18, 12 6 18 12 हो गया, फिर 2 उधर ही आ जाएगा तो बटम हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू -6, तो माइनस ऑलरेडी है, तो y का मान कितना है -6, तो -6 हो गया, तो -6 हो गया, फिर +6 हो गया, तो +6 हो गया, फिर उधर आ गया, -6 हो गया, -6 हो गया, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस के चिन्ह 6 6 12 हो गया, तो x -12 हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर y का मान -6। यहाँ देखो, यहाँ गलती हुआ, y का मान कितना -6 और हमने माइनस लगाया ही नहीं, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी दिया था, तो यहाँ हो जाएगा
-6 इक्वल टू -6, तो -12 है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो +6 हो जाएगा इक्वल टू -6। अब 12 में से 6 गया तो -6 बराबर -6, यानी सही है हम लोग का, प्रूव्ड। ऐसे ही दूसर का भी देख लिया जाए, x + y इक्वल टू -18, तो x का मान कितना है -12, फिर प्लस, फिर y का मान कितना -6 ब्रैकेट में इक्वल टू -18, तो -12 और ब्रैकेट खुलेगा तो -6 इक्वल टू -18, 12 6 18, -18 इक्वल टू -18, LHS बराबर RHS, प्रूव, यानी हम लोग का ये सही है। आगे अब छठवां देखा जाए सवाल। छठवां भी बहुत इजी है। ऊपर पहले वाले समीकरण में पहला समीकरण बना लो, दूसरा समीकरण बना लीजिए, ठीक। अब समीकरण 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर 1/2 से गुणा करने पर, तो 1/2 x हो गया माइनस 1/2 y हो गया इक्वल टू 3/2 ये हो गया। अब ये बन गया तीसरा समीकरण, ठीक। यदि सवाल समझ में आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। हाँ, तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को माइनस कर दीजिए। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 6, फिर 1/2x माइनस 1/2y इक्वल टू 3/2, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, ये तो उड़ गया, ठीक। 1/2x प्लस 1/2x माइनस 1/2x कैंसिल, ओके। फिर ये प्लस प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2y प्लस 1/2y, तो हाफ हाफ कितना होता है 1 होता है, यानी 2, फिर 2 एलसीएम आ जाएगा, फिर y हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, तो y/2y/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी केवल y इक्वल टू, अब +6 में से -3/2 घटा दीजिए, यानी 6 - 3/2, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक एलसीएम मान लीजिए, 1 मान लीजिए, फिर 2 और 1 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 हो जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 होगा, 2 का 6 में गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। अब 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9/2, यानी यहाँ 9/2। अब y का मान हमारे पास आ गया 9/2। अब y का मान समीकरण चाहे 1 में रख लीजिए, चाहे 2 में, चाहे 3 में, कौनों में, तो 1 में रखने पर आसान पड़ेगा थोड़ा, कहा इसकी वहां पर अचर पद नहीं है, केवल चर ही है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x माइनस और इसका 9/2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस उधर ही रहेगा तो प्लस 9/2, x इक्वल टू, एक नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, फिर 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 2 2, 3 दूना 6, प्लस 2 से 2 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा, फिर 1 का 9 में गुणा 9 हो गया, फिर x इक्वल टू 9 6 15/2, आंसर x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। कितना सरल इजी है इक्वेशन।
अब देखिए सातवां सवाल। सातवां, ये पहला इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसमें कुछ गुणा उड़ा कुछ नहीं करना है। अब डायरेक्ट घटा दीजिए, वाई या फिर एक्स का मान निकाल लीजिए, फिर जो मान आता है उसको किसी एक में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 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 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, फिर 3 में से 1 गया 2, फिर y इक्वल टू 2/2, y इक्वल टू कैंसिल 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू 1, फिर x माइनस 1 उधर पक्षांतर होगा तो 1 प्लस 1 x इक्वल टू 2। अब मान लीजिए प्रूव करना है तो प्रूव भी कर लीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, x का मान 2 है, प्लस y का मान 1 है, इक्वल टू 3, 2 1 3 बराबर 3, LHS बराबर RHS। दूसरा भी इक्वेशन पुट कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x का मान 2, फिर माइनस वाई का मान 1 इक्वल टू 1, 2 में से गया 1 इक्वल टू 1, LHS बराबर RHS। प्रूव्ड, खत्म खेला।